शुरुआत में एक कपल देखते हैं। पति का नाम कमलेश और पत्नी का नाम ज्योति। ज्योति अपने पति को मास्टरबेशन दे रही होती क्योंकि कमलेश ज्योति को शारीरिक सुख नहीं दे पाता। इसलिए ज्योति अपने पति को गोली खिलाती है कि मुझे शारीरिक सुख मिल पाए, लेकिन कमलेश को गोली से कुछ असर नहीं होता। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और फिर ज्योति गुस्सा होके चली जाती है बाहर। ये ससुर है, ये ज्योति का ससुर है, ये सुन लेता है उन दोनों की बात। ससुर बहुत चालाक है, वो समझ जाता है इन दोनों की बात। फिर ज्योति बाहर आती है खीरा लेके। दोस्तों, आप लोग समझ गए होगे कि खीरा क्यों ले आई है ज्योति। तभी ज्योति खीरा डालती है अंदर और तभी वहाँ पे ज्योति का ससुर आ जाता है और ससुर देख लेता है ज्योति को ये सब करते हुए। ज्योति भी देख लेती है, वो खीरा वहीं पे फेंक देती है नीचे और फिर बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है ज्योति। फिर ससुर वो खीरा उठाता है और उसको सूंघता है, फिर वो खीरा खा जाता है। अब सुबह होती है, कमलेश ऑफिस जा रहा होता है। तभी ज्योति कमलेश के लिए खाना लाती है डब्बे में। फिर कमलेश चला जाता है ऑफिस के लिए। अब ससुर अपनी बहू की तरफ देखता है और बातें फेंकता है बड़ी बड़ी, जिससे बहू इम्प्रेस हो जाए। ये ससुर का नौकर है, इसका नाम है बिरजू। ससुर लंबी लंबी बातें छोड़ रहा होता है चिल्ला चिल्ला के और बहू ससुर को देख रही होती है और खुश हो रही होती है। फिर ससुर अपने नौकर बिरजू से कहता है, ले पैसे ले और जा मार्केट, अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जी लेके आ, अच्छी ताज़ी सब्जी लाना, चल जा। तभी बिरजू चला जाता है मार्केट सब्जी लेने। अब घर पे बहू और ससुर हैं। तभी ससुर कहता है अपनी बहू से, बहू मूड पर आ रहा है, थोड़ा तेल लगा दो नेक। तभी बहू मान जाती है, जी बाबूजी। फिर ज्योति तेल लेने जाती है, फिर वो तेल लगाने लगती है। तभी ससुर ज्योति के बहुत करीब आने लगता है धीरे धीरे और फिर वो ज्योति के गोद में सर रख देता है, ज्योति को किस करने लगता है और ज्योति भी अपने आप को नहीं रोक पाती है। फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं अंदर जाके। तभी वहाँ पे बिरजू आ जाता है। वो थैला लेना भूल गया था, इसलिए वो थैला लेने आता है, लेकिन वो आवाज़ सुनता है अपने मालिक की। तभी वो अंदर जाता है और देख लेता है उन दोनों को रोमांस करते हुए। फिर वो बाहर आता है बिरजू और मास्टरबेशन देने लगता है अपने आप को। फिर ऐसे दिन निकलते गए, सास ससुर लगे रहे और बिरजू उन दोनों को छुप छुप के देखता रहता था। फिर एक दिन कमलेश और कमलेश का बाप चाय पी रहे होते हैं। तभी ज्योति को उल्टी आ जाती है और वो अंदर जाने लगती है दौड़ दौड़ के। फिर ये दोनों भी भागने लगते हैं। फिर वे लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। फिर डॉक्टर देखती है ज्योति को कि क्या हुआ। फिर डॉक्टर कहती है, मिठाई खिलाइए, कब खिला रहे हो मिठाई। अभी कमलेश कहता है, मिठाई खिलाइए, क्यों, ऐसा क्या हो गया। तभी डॉक्टर कहती है कि तुम बाप बनने वाले हो। ये सब सुन के कमलेश बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद कमलेश को होश आता है। वो कमलेश का बाप कहता है, क्या हुआ था तुझे, बेहोश क्यों हो गया था तू। तभी कमलेश कहता है अपने बाबूजी से कि बाबूजी के अपनी बहू से पूछिए कि मैं बेहोश क्यों हुआ था। तभी ससुर कहता है, क्या कह रहा है तू, ऐसे बातें क्यों कर रहा है। तभी कमलेश गुस्सा होता है, बाबूजी अपनी बहू से पूछिए जी इसके पेट में बच्चा कहाँ से आया, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो इसके पेट में बच्चा कहाँ से आ गया एकदम अचानक, जो मेरा है ही नहीं। फिर कमलेश बहुत बुरी गाली देता है ज्योति को। तभी कमलेश बहुत गुस्सा होता है ज्योति पे कि जी किसका बच्चा है, किसके साथ सो के आई है तू, जल्दी बोल, जल्दी बोल। तभी कमलेश का बाप बता देता है कि जी मेरा बच्चा है। कमलेश ये सब सुन के बहुत दंग रह जाता है कि बाबूजी आपने ये सब किया है। तभी कमलेश का बाप समझाने लगता है कमलेश को, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकता हूँ, तुमसे तो कुछ हुआ नहीं, अब मैंने कर दिया तो तुम बाप तो बन गए मेरे वजह से। अगर सोच, अगर तेरी प्रॉब्लम पूरे गांव वालों को चल गई तो तेरा क्या होगा, तेरी थू थू हो जाएगी पूरे गांव में, आदमी तुझ पे थूकेगा तो उससे कोई बात नहीं करेगा। अब जे घर पे बच्चा आएगा तो तेरा नाम तो होगा, तुझे कोई उल्टा सीधा तो नहीं कहेगा, हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। तभी कमलेश भी अपने बाप की बातों में आ जाता है और वो कहता है, हाँ बाबूजी आप सही कह रहे हो। और उन तीनों की बात बिरजू सुन रहा होता है और बहू उसके तरफ देख रही होती है पीछे मुड़ के। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वे लोग पास्ट में चले जाते हैं।
ससुर इंटीमेट हो रहा होता है ज्योति के साथ, तभी ससुर थक जाता है। फिर ससुर पानी पीने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन ज्योति कहती है कहाँ जा रहे हो मुझे आधा अधूरा छोड़ के। ससुर कहता है मैं आ रहा हूँ अभी पानी पी के। ससुर बाहर आता है और पानी पी के वहीं पे सो जाता है। बिरजू सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो अंदर वाले रूम में जाता है और वहाँ पे ज्योति लेटी होती है। ज्योति सोच रही होती है कि ससुर जी आ गए। तभी वो कहती है जल्दी आओ, कपड़े उतारो ली फटाफट। तभी बिरजू कपड़े उतारने लगता है। फिर बिरजू भी इंटीमेट होने लगता है। फिर वे लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी ज्योति देख लेती है और फिर ज्योति कहती है बिरजू तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। फिर बिरजू कहता है सॉरी मालकिन, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर बिरजू जाने लगता है, लेकिन ज्योति मना कर देती है कि नहीं जाओ, करते रहो करते रहो। फिर दोनों प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योति के पेट में जो बच्चा है वो ना ससुर का है ना ही कमलेश का है, बच्चा बिरजू का है। और सीरीज खत्म हो जाती है यहीं पे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे